7.1 त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसके लिए मैंने वीडियो भेजी है जो आप 7वीं से पढ़ते आ रहे हो। त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसकी 4 कसौटियां हैं। कौन कौन सी? एस एस एस, एस ए एस ए, आर एच एस। ये सब हम पहले समझ चुके हैं। अब हम इन्हीं पर आधारित इस त्रिभुज में क्या क्वेश्चन है, इस चतुर्भुज में हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। ये जो AC है वो AD के बराबर है। AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो कोण है और ये कोण दोनों बराबर है। ये पूरा कोण जो है ये AB जाने से ये 2 बराबर भागों में बंट गया, ऐसा कहा। दर्शाइए कि त्रिभुज ये सर्वांगसम है और BC व BD के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हमें दिया है, लिखना है, दिया है चतुर्भुज ABCD जिसमें AC बराबर AD है और कोण 1 बराबर कोण 2। AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो मैंने लिखा कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध करना, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ये हमें सिद्ध करना है। और ये BC व BD के बारे में भी बताना है। एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है BC व BD के बारे में। हाँ जी, हल देखो। अब हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। इनमें से किसी एक कसौटी के अनुसार देखते हैं कौन सी कसौटी का प्रयोग होता है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में अब देखो, आपको AC जो है AD के बराबर दे रखा है। AC जो है वो AD के बराबर दे रखा है और कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर। ये क्यों है दिया? हमने कहाँ से लिया? ये बराबर है दिया है। कारण आपने जरूर देना है कि आप ये बराबर क्यों लिख रहे हो। अब और बात देखो, इनमें कुछ ऐसा है और जो आपको पता हो कि बराबर है। तो देखो, आप देखेंगे ये भी दोनों त्रिभुजों की साझी भुजा है, तो ये भी बराबर है साझा। उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, साझा। तो अब आपको 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण मिल गया बराबर। 2 भुजाएं उनके बीच का कोण, 2 भुजाएं उनके बीच का कोण, यानी कि SAS। तो कौन से नियम का प्रयोग हुआ? SAS से ये त्रिभुजें हो गई सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD किस नियम द्वारा? SAS कसौटी द्वारा। ये सर्वांग सम सिद्ध हो गई। एक चीज तो हमें मिल गई सिद्ध करना। दूसरा कहा BC व BD के बारे में आप क्या जानते हैं? BC व BD, अब देखो ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होगी, तो इनके बाकी के सारे संगत भाग जो हैं ये बराबर होंगे। तो इसमें ये BC और BD भी आ जाएगा। आप कहोगे आता है BC बराबर BD बाय CPCT। CPCT का मतलब है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी कह देते हैं। तो कॉरेस्पॉन्ड ट्रायंगल के बाकी जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो बाकी पार्ट होंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के जो बाकी पार्ट होंगे वो भी बराबर होंगे जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह दिया। तो एक त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। कसौटी के अनुसार अगर हमें 3 पॉइंट अगर हमें बराबर मिल जाते हैं तो हम त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं और सर्वांग सम त्रिभुजों के बाकी के जो भाग होंगे वे भी बराबर होंगे। तो अब देखिए अगला दूसरा प्रश्न। आप चित्र देख रहे हो बच्चों। चतुर्भुज ABCD जिसमें AD बराबर BC है। ये AD भुजा जो है वो BC के बराबर है और कोण DAB, ये मैंने रेड कलर का निशान लगाया है, DAB ये कोण है और CBA ये कोण है। ये कोण जो है इसके बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD BAC। त्रिभुज ABD कौन सी है? त्रिभुज देखो, मैं ऐसे निशान लगाती हूँ। ये त्रिभुज ABD है और ये त्रिभुज रेड कलर से लगाती हूँ। ये त्रिभुज
BCA, ये दोनों त्रिभुजें हमें सर्वांग सम सिद्ध करनी है। तो देखो प्रमाण त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, और जिसमें क्या लिखेंगे, इस व इस त्रिभुज में AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है दिया है, एक ये कोण दिए हैं, कोण DAB बराबर कोण CBA, ये भी दिया है। और देखो ये रेड कलर का मैंने निशान लगाया था, जो कोण ये बराबर दिए हुए हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और अब आप देखेंगे जब हम ये त्रिभुज लेते हैं तो AB भुजा, और जब हम ये त्रिभुज लेते हैं तो AB भुजा, दोनों की सांझी भुजा है। तो हम यहाँ लेंगे AB बराबर AB सांझा, या AB बराबर AB उभयनिष्ठ। तो हो गई त्रिभुज सर्वांग सम। आपको यहाँ दो भुजाएं, बीच का कोण, दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर मिल गया। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC किस नियम द्वारा? S से S, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम द्वारा। जब त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो अब देखते हैं BD और AC कहाँ है। जब ये त्रिभुज से तो इसकी भुजा BD होगी, जब ये त्रिभुज है तो इसकी भुजा AC हो गई। तो इसलिए BD बराबर AC भी है। और कौन कौन सा है? कोण ABD, कोण ABD, ये कोण जब ये त्रिभुज ली तो ये कोण, और जब ये त्रिभुज ली तो ये कोण। कौन सा कोण? BAC, BAC ये कोण। तो ये भी बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। इसलिए ABD बराबर कोण BAC, दोनों ही क्यों बराबर हैं? बाय CP/CT। तो इसलिए तीनों चीजें पूछी थी, तीनों हमने बता दी। सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद उनके अन्य भाग भी बराबर होते हैं, इसलिए हम इस नियम का प्रयोग करते हुए हमने इन भुजाओं और कोणों को भी बराबर कहा है। मैं लिखती हूँ 2-2 क्वेश्चन।